Students, beta, as you are knowing that we are doing your chapter number 10 and that's name of the chapter is straight lines. Yesterday I have sent you the part 1 of this chapter. Today it is part 2 and today's date is beta 30th October 2020. We have discussed the important forms yesterday. We have discussed about various formulas of coordinate geometry like distance formula, ठीक है, distance formula, section formula, area of triangle formula, along with this slope of a line, and beta two cases of this, case 1 and case 2. Already we have discussed in previous lecture. Today we will start from our example number 1. What is your example number 1? Find the slope of the lines. First part, passing through the points 3, -2 and -1, 4. Second part भी same है बेटा, passing through the points 3, -2 and 7, -2. Third is also same, passing through the points 3, -2 and 3, 4. Fourth is different, that is making inclination of 60 degree with the positive direction of x-axis. ठीक है बेटा. Now the solution of example 1. First part, passing through the points 3, 2 and -1, 4. सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे आपके x1, x2, y1, y2 की वैल्यू लिखेंगे. आपके x1 की वैल्यू है 3, आपके y1 की वैल्यू है -2 एंड आपके x2 की वैल्यू है बेटा -1 और आपके y2 की वैल्यू है बेटा 4. ये वैल्यूज लिखेंगे सबसे पहले हम. अब आपका फॉर्मूला यूज करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन. स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1. तो y2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4 माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है -2. 2 बार माइनस आ गया इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया. नेक्स्ट बेटा आपके x2 की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है, और फिर ये माइनस का साइन फॉर्मूले वाला, और x1 की वैल्यू क्या है बेटा 3. अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे. 4 माइनस माइनस प्लस 2 और ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, और लेकिन साइन जो है माइनस का आएगा. 6 अपॉन -4 ये 2 से कट जाएगा. तो आपका स्लोप जो आ गया बेटा 3/2 नेगेटिव. ये जो लाइन होगी आपकी ये नेगेटिवली स्लोप्ड होगी.
अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर आपके बी और सी पार्ट है वो सिमिलर है, जैसे मैंने अभी आपका फर्स्ट ए पार्ट निकाला है। नाउ आई विल डू योर फोर्थ पार्ट। बी एंड सी आप खुद करोगे। एंगल दे रखा है इसमें, दैट इज थीटा। थीटा इज गिवन 60 डिग्री। जब एंगल गिवन होता है तब मैंने आपको स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था, सारा मैं कल बता चुकी हूँ ये आपको। ये सारे फॉर्मूलाज, इम्प्लीकेशंस, यूजेस, ऑल आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा बेटा, एम। एम क्या बताया था कल, tan थीटा। दो तरह से निकलता है स्लोप, या तो आपको पॉइंट्स गिवन हो या आपको एंगल गिवन हो। पॉइंट्स गिवन होते हैं तो ऐसे निकालते हैं, एंगल गिवन होता है तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो बेटा आपके इसमें निकल जाएगा tan 60। अब 10th क्लास में आपने टेबल वैल्यूज लर्न किए होंगे, sin 0, sin 90, cos 30, cos 45, cosec 60। तो उसी टेबल को यूज करना है अब हमें। तो आपके tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, √3। ठीक है, ये टेबल में है, 10th में भी आप कर चुके हो इसको। नाउ आई एम मूविंग टू योर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराती हूँ एक कंसेप्ट से, दैट इज योर एंगल बिटवीन टू लाइन्स। 10.2.3 ऑन योर पेज नंबर 208। व्हाट इज द हेडिंग, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। जब दो लाइन गिवन हो उनके बीच का एंगल आप कैसे निकालोगे। ठीक है बेटा, इसका मतलब आपको क्या करना है, लेट L1 and L2 be two lines. Alpha 1 and alpha 2 be their angles of inclination. एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कल बताया था ना क्या होता है। ओके, इसके हिसाब से बेटा आपके M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan अल्फा 1, और आपके M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan अल्फा 2। ठीक है, we know that when two lines intersect each other they make two pairs of vertical opposite angles। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज ये L1 हो गई, ये L2 होगी, तो बेटा ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स का पेयर बनाती हैं। एक तो ये 1 और 3 और एक 2 और 4। ये कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। 1 इज इक्वल टू 3 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, 2 इज इक्वल टू 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। क्लियर बेटा, ये तो हमें पता ही है। और एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, जैसे 1 and 4, 1 + 4 180 होगा, और आपका ये 3 + 4 180 होगा, 2 + 4 180 होगा, 2 + 1 180 होगा। ये भी आप लोगों को पता है, ये भी आप 9th 10th में कर चुके हो। नाउ वी विल लेट थीटा एंड फाई, ये थीटा ये फाई, इसको मैथ्स में बोलते हैं थीटा फाई। ठीक है बेटा, थीटा एंड फाई। क्लियर है, लेट बी द एडजेसेंट एंगल्स, इनको क्या मान लेते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन L1 and L2, बिटवीन L1 and
L2। यहाँ पे मैं आपका छोड़ दो, उसको कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है बेटा। आपके इसके अकॉर्डिंग बेटा आपके थीटा की वैल्यू आ जाएगी α2 माइनस α1 वेयर α1 α2 नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं होने चाहिए। कल भी बताया था जब 90 डिग्री एंगल होगा इंक्लाइनेशन का तो आपका सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट विल बी नॉट डिफाइंड। क्लियर है बेटा। अब देखो हम क्या कह सकते हैं, योर tan थीटा इज इक्वल टू tan α2 माइनस α1 लिख पाएंगे हम, क्योंकि अभी बताया आपको थीटा की वैल्यू α2 माइनस α1 लेंगे हम। जब बेटा इसकी आइडेंटिटी हम ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है tan α2 माइनस tan α1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो चैप्टर 3 में आपको कराई गई थी। 1 प्लस tan α1 tan α2। ये कुछ नहीं किया है, एक आइडेंटिटी लगाई है जो आपने चैप्टर 3 में की थी। क्लियर है बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग tan α2 क्या हो गया, tan α2 m2 हो गया और ये आपका m1 हो गया अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ से ये वैल्यूज हमने इस आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट कर दी इस वाली में, और हमें ये मिल गया m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2 वेयर 1 प्लस m1 एंड m2 नॉट इक्वल टू 0, जहां पर आपके इनकी वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है। दूसरे केस में बेटा आपका जो tan फाई है ये क्या होगा 180 माइनस थीटा, इट मीन्स इट विल बी माइनस tan थीटा, therefore you will get the value negative of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। here also same condition 1 plus m1 m2 not equal to 0, क्योंकि 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से बेटा आपके दो केसेस एग्जिस्ट करते हैं। योर फर्स्ट केस, अगर आपके m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज पॉजिटिव, अगर आपका ये पॉजिटिव होता है देन tan थीटा विल बी पॉजिटिव और आपका tan फाई विल बी नेगेटिव। इट मीन्स थीटा विल बी एक्यूट एंड योर फाई विल बी ऑब्ट्यूज। ठीक है बेटा, ये लर्न करना है। थ्योरी में आ सकता है, एमसीक्यू में, फिलअप में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपके इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपका tan थीटा कैसा होगा, तो tan फाई कैसा होगा, थीटा एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा। देन इज योर सेकेंड केस इज बेटा, अगर आपकी m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इज नेगेटिव, अगर ये आपका नेगेटिव होगा देन योर tan थीटा विल बी नेगेटिव, योर इट विल बी नेगेटिव, ठीक है, एंड योर tan फाई विल बी positive, which means your theta will be obtuse and your phi will be acute। clear beta। thus the acute angle between lines। अब इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस पूरे डिस्कशन का जर्नलाइजेशन क्या होगा। As you know, space is not left out here. I have to move on to the next page.
नाउ बेटा जस्ट हैव अ लुक प्रॉपरली, therefore the acute angle say theta between lines L1 and L2 with slopes M1 and M2 respectively is given by, तो हम मेन फॉर्मूला जो है वो कौन सा यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। मोड क्यों, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी एक नेगेटिव आ रही थी, इसलिए हमने क्या लगा लिया यहाँ पर मोड, एज 1 प्लस M1 एंड M2 इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। Therefore also one more thing is there, the obtuse angle say phi, जरूरी नहीं है फाई, ऑब्ट्यूज की बात हो रही है, ऑब्ट्यूज एंगल ये तो मान लिया हमने, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मेन इज ऑब्ट्यूज कैन बी फाइंड यूजिंग फाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। क्लियर बेटा। नाउ लेट्स डिस्कस योर एग्जाम्पल नंबर 2। व्हाट इज योर एग्जाम्पल 2 सेइंग? Your example 2 is saying if the angle between two lines is pi by 4 and slope of one of the lines is 1 by 2, find the slope of other line। ठीक है बेटा, हमने ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी विल यूज दिस फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था, और वो फॉर्मूला क्या था बेटा आपका, tan थीटा। सॉल्यूशन में यूजिंग फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 plus M1 into M2। Here your M1 is half, जो कि क्वेश्चन में लिखा है one of the slope is half। Then बेटा M2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, we have to find out M2। और M2 को हम क्या मान लेते हैं, let M2 is equal to M, we have to find out therefore M। and your थीटा वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर, पाई बाय 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर थीटा इज पाई बाय 4। तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर क्वेश्चन। क्लियर बेटा। नाउ वी विल पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। पुटिंग वैल्यूज इन फॉर्मूला, putting values in formula, tan theta is equal to mod of M2 minus M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। चलो, tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू M2 की जगह हमने क्या मानना है M, और M1 की जगह क्या वैल्यू बेटा, हाफ। नीचे आ जाइए अब 1 प्लस M इंटू हाफ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो होना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो तो हो ही चुका है, अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। क्लियर बेटा। नाउ
चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। इसके अकॉर्डिंग हमारे 10 पाई/4 की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां से हम एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये बन गया बेटा 2m-1 अपॉन, यहां से भी हम एलसीएम लेंगे 2, ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + m मोड। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा बेटा वो आएगा 10 पाई/4 इज इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 2 + m। ये जो डिनोमिनेटर है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हम 3rd 4th 5th में सीखते आए हैं जब दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते थे। क्लियर बेटा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, ये स्पेस की कमी की वजह से मैं ऐसे आगे आगे लिख रही हूँ, ये आपका फर्स्ट है, फिर ये नेक्स्ट लाइन में करना है आपको, ये नेक्स्ट है, ये इम्प्लाइज मतलब वी आर मूविंग टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है बेटा। चलिए तो आपके 10 पाई/4 का आंसर क्या आएगा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, वी हैव गॉट मोड ऑफ 2m-1 अपॉन 2 + m। अब आपके 10 पाई/4 मतलब 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। वट इज द वैल्यू ऑफ 10 पाई/4, दैट इज 1045, दैट इज 1। ये सबको पता है, इसको हम यहाँ यूज कर लेते हैं। 1 इज इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2 + m। एक बार हम नेगेटिव के पुट कर लेते हैं, एक बार हम पॉजिटिव, तो हम दो वैल्यूज निकालेंगे ना यहाँ से बेटा, दो वैल्यूज निकलती हैं, तो इधर हमने पॉजिटिव पुट कर लिया, इधर हमने नेगेटिव पुट कर लिया, क्योंकि मोड लगा हुआ था। समझ आ गया आप लोगों को। तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको कर देंगे ये हो जाएगा 2 + m इज इक्वल टू 2m-1। ये m, ये 1 इधर ले आएंगे, 3 इज इक्वल टू, ये m इधर आ गया m, तो आपके m की वैल्यू आ गई एक तो 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा क्या स्टेप आएगा, माइनस इंटू 2 + m इज इक्वल टू 2m-1 -2 - m दैट इज 2m-1। अब ये -1 इधर ले आते हैं बेटा, प्लस हो जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू 3m, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 1/3 इज इक्वल टू m। तो फाइनली वी हैव गॉट द टू वैल्यूज ऑफ m, दैट इज m इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू -1/3। ये दो बार क्यों किया ये तो समझ आ गया होगा ना बेटा आपको, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, तो हमने जो ये वैल्यू होती है 1, एक बार इधर 1 पुट कर दिया, एक बार इधर माइनस। क्यों? क्योंकि जब हम इसका मोड ओपन करेंगे देख तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और जब एक करेंगे तो नेगेटिव, तो वो जो नेगेटिव यहाँ लगना था वो हम इधर लेके चले गए, हमने -1 नहीं लिया। जो मोड इसका ओपन होता है ना बेटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसके आगे यहाँ जो माइनस लगता वो हम पहले ही इधर ले जा चुके हैं। इज इट क्लियर? नाउ आई एम मूविंग टू योर एग्जाम्पल नंबर 3। Example number 3, that is line through the points -2,6 and 4,8 is perpendicular to the line through 8,12 and x,24. Find the value of x. सॉल्यूशन करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन थ्रू
-2,6 and 4,8। ये आपका x1 y1 x2 y2। स्लोप निकाल लेते हैं, m1 मान लेते हैं क्योंकि दो लाइन है ना बेटा, तो लाइन 1 का m1 से निकल जाएगा, लाइन 2 का m2 से। तो m1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज 8 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस माइनस ऑफ 2, दैट इज 2 अपॉन 4 प्लस 2, दैट इज 2 अपॉन 6। ये कट के आ गया 1/3। ऐसे ही बेटा हम सेकेंड लाइन का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन थ्रू 8,12 एंड x,24, m2 मान लेते हैं इसको, ऊपर भी लिख सकते हैं लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1 m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 2। तो बेटा ये भी उसी तरह से आएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 की वैल्यू 24, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू x और ये 8। ये आपका आ गया 22/x माइनस 8। अब जो ये वर्ड यूज किया ना बेटा आपका यहाँ पे इज परपेंडिकुलर, इस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब होता है एक नया फॉर्मूला आया है यहाँ पे, ये आपको लर्न करना है। सिंस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, मान लो ऐसे परपेंडिकुलर होती हैं लाइन L और L2, उस केस में बेटा आपका ये फॉर्मूला यूज होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। समझ गए? ये वाला इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है? -1। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। चलिए अब m1 की वैल्यू क्या आई है? 1/3। m2 की वैल्यू आपकी आई है बेटा, ये 12 था, सॉरी दिस वॉज योर 12, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ 2 लिख दिया था, तो 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा तो ये आपका ये भी 12 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये बाय चांस इट वॉज अ लिटिल स्मॉल मिस्टेक, आप वैल्यू चेंज कर लीजिएगा। अब ये 12 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू -1 हो गया, इसको काट दिया, 3 से 4 आ गया। अब बेटा हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाय CM। 4 इज इक्वल टू माइनस इंटू x माइनस 8, दैट इज 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 8। 4 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस x and -4 is equal to -x, therefore your x value is equal to 4। क्लियर हो गया बेटा? अंडरस्टूड दिस थिंग? गॉट इट बेटा? नेक्स्ट इज योर concept of collinearity of 3 points। 10.24 collinearity of 3 points। collinearity of 3 points, ये बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। So your homework for today is complete your exercise till question number 10. What is homework? Complete exercise 10.1 till question number 10. This is your homework for today.
In next class I will discuss your example 4, 5 and I will move to your next exercise. That's all for today. Thank you.